अपनी ही मौत की झूठी खबरें उड़ाकर सुर्खियां बटोरने वाली अभिनेत्री मॉडल पूनम पांडे इन दिनों काफी चर्चा में है। शुक्रवार को उन्हीं के सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर की गई कि सर्वाइकल कैंसर से पूनम पांडे की मौत हो गई है। हालांकि अगले ही दिन पूनम ने लाइव आकर बताया कि वो जिंदा हैं। पूनम ने कहा, लोगों में सर्वाइकल कैंसर को लेकर चर्चा हो, इसकी जागरूकता बढ़े, इसलिए उन्होंने अपनी ही मौत की झूठी खबर फैलाई थी। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस तरह के पब्लिसिटी स्टंट के माध्यम से लोगों का ध्यान आकर्षित करने और खबरों में बने रहने के लिए पूनम पांडे ने ये तरीका अपनाया है। वैसे तो पूनम पांडे को लेकर इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन लोगों के अटेंशन पाने के इस तरह के तरीके को साइकोलॉजी में हिस्टियनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। इसी डिसऑर्डर के बारे में जानने के लिए हमारी टीम ने डॉक्टर प्रशांत शुक्ला से संपर्क किया है। बता दें कि डॉक्टर प्रशांत न्यूरो साइकियाट्रिक एंड चाइल्ड गाइडेंस सेंटर आशा क्लिनिक के माध्यम से पिछले कई सालों से मरीजों को उनकी समस्याओं से निजात दिला रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर हिस्टियनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है क्या। देखिए, जहाँ तक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान के व्यक्तित्व में जो कमियां होती हैं उसके बारे में बताया जाता है। जैसे कि इंसान के कुछ गुण होते हैं, कुछ लोगों के अंदर कुछ गुण ज़्यादा विकसित होते हैं, कुछ लोगों के अंदर कुछ अवगुण ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे कुछ गुण होते हैं जो कि कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऐसे लोग जो कि हर वक्त अपने आप को सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन में पाएँ, मतलब वो ये समझें कि दुनिया में जो भी है सब वही हैं और हर एक आदमी उसी के बारे में बात करे, हर एक आदमी उन्हीं को चाहे। वो ये इस तरह की हरकतें करते रहते हैं ताकि उनको जितना हो सके उतना ध्यान दिया जाए। तो हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटीज़ जो होती हैं उनको जब ध्यान नहीं मिलता है तो उनको उलझन होती है, घबराहट होती है। वो ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं जो कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लेकिन जब को इस तरीके से देखा जाए, क्या इनको इससे ध्यान मिल रहा है, क्या ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो रहे हैं, तो ये समझ में आता है कि उनको ये बीमारी है। कैसे लोग होते हैं इस डिसऑर्डर के शिकार? अधिकतर ऐसे लोगों में देखी जाती है जिनका बचपन जो होता है उसमें इनको माँ बाप का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं मिलता है। ये लोग माँ बाप से दूर रहते हैं। देखिए, घर में काफ़ी कलेशें, काफ़ी लड़ाइयाँ हुआ करती हैं, माँ बाप का आपस में भी संबंध नहीं अच्छे होते, तो ये हमेशा ही अट्रैक्शन को हमेशा से खोजते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर, ऐसे बैकग्राउंड के अंदर ये पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है। इस पर्सनैलिटी में अगर बहुत ज़्यादा रहे तो कई बार सुसाइड के भी बहुत ज़्यादा रेट्स होते हैं, आत्महत्या के खतरे होते हैं। और कई बार आत्महत्या करने की कई बार कोशिशें करी जाती हैं ताकि लोग उन पे ध्यान दें। कई बार लोग अपने आप को कष्ट पहुंचाते हैं। कई बार वो बीमारियों का भी कहते हैं उनको इस तरह की बीमारियां हैं, उस तरह की बीमारी है, ताकि लोग बाग पे ध्यान दें। कई बार उनको बेहोशी के अटैक्स पड़ते हैं जो कि बहुत लंबे लंबे टाइम तक पड़ा करते हैं, और वो भी इसीलिए ताकि लोग उन पर ध्यान दें। कैसे होता है इस डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, उनका ट्रीटमेंट आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सेइंग है कि आदमी की जो व्यक्तित्व है, जो उसका चरित्र है, जो उसका कैरेक्टर है, उसका ट्रीटमेंट बहुत आसानी से नहीं हो पाता। तो हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी भी एक ऐसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। फिर भी ट्रीटमेंट जो होता है वो काउंसलिंग के थ्रू होता है। उसके घर वालों जो साथ में रहते हैं, उनके वेल विशर्स, उनको ये समझाना चाहिए कि जो ऐसे चीज़ों पे ध्यान मत दें जो कि केवल इसीलिए करी जा रही हैं कि उनको ध्यान मिले, बल्कि ऐसे लोगों को तब ध्यान देना चाहिए जब उनको सही में ज़रूरत हो, जैसे वो सही में बीमारी में हो या कष्ट में हो, या फिर रोज़ उनसे प्यार से बात ऐसे ही करनी चाहिए जब वो नॉर्मल स्टेज में हो, बजाय इसके कि जब वो बहुत ढेर सारा अट्रैक्शन चाह रहे हों। क्योंकि अगर आप जब वो अट्रैक्शन चाह रहे हो तब उन पर ध्यान देंगे तो भी बीमारियाँ और बढ़ जाएंगी। कैसा रखें अपने घर का माहौल? देखिए, खासकर जैसे कि अपना पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात कर रहा हूँ तो हम लोग बच्चों के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो जो कुछ भी अपने माँ बाप से सीखते हैं, माँ बाप किस तरीके से बात कर रहे हैं, माँ बाप घर में जो माहौल है वो कैसा है, जब बच्चों को ज़रूरत है तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, उनकी बात को सुनने के लिए माँ बाप के पास समय है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर बच्चों को इस तरीके से समझा जाए, जैसे कि अगर बच्चे जिद कर रहे हैं तो हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी में बहुत ज़रूरी बात है। लेकिन आप अगर बच्चों की लगातार जिद पूरी करते रहेंगे तो फिर भी उनके अंदर ये इस तरह की चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के घर में जब बच्चे रहते हैं तो कुछ ना कुछ नियम बनाए जाएँ, और ये जब नियम बनाए जाएँ तो बच्चों के साथ मिल के बनाए जाएँ, उनको समझाया जाए कि उस नियम से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। और जब एक बार नियम बन जाएँ तो फिर वो बदले ना जाएँ। तो इससे उनको रूल्स समझ में आता है कि रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और ये आगे भी समाज में उनके दिमाग में फिट हो जाता है कि रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। और इस तरह के कंडक्ट के साथ इस तरह के व्यक्तित्व जो होते हैं फिर वो कम चांसेस रहते हैं डेवलप होने के। कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें जरूर बताएं। ऐसी ही जानकारियां पाने के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल आरोग्य इंडिया।